योग में एक शब्द है खेचरी मुद्रा। आप में से जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, शायद वो इसके बारे में जानते होंगे। यह मुद्रा काफी शक्तिशाली है। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि अपना मुंह खोला और अपनी जीभ को ऊपर की ओर खींच के पीछे ले गए, तारों के पास खाली जगह पर अपनी जीभ को वहां डाल दिया और इस अवस्था में बैठे रहने को खेचरी मुद्रा कहा जाता है। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। आपको इसके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले इस शब्द को समझो। खेचरी, खे चर से मिलकर खेचरी बना है। इसका अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाला। मतलब आकाश में उड़ने वाले को खेचर कहा जाता है। और खेचरी वो विद्या है जिसकी शक्ति से आप आकाश में उड़ सकते हैं। हाँ, आज ये बात विश्वास करने लायक नहीं लगती, क्योंकि आज हमारे पास में उड़ने के लिए जहाज हैं। एनीवे, प्राचीन काल में योगी के संदर्भ में कहा जाता था कि योगी अपनी विद्या का इस्तेमाल करके वायु मार्ग से होते हुए सुदूर तक जा सकते हैं। और इसके दो तरीके थे। एक था रसायन का तरीका। रसायन वाले तरीके में पारद और कुछ अन्य चीजों को मिलाकर कुछ विशेष प्रकार की चीज को तैयार किया जाता था, जिसके संबंध में ये मान्यता है कि व्यक्ति आकाश मार्ग से देह सहित उड़कर जा सकता था। और इस रसायन विधि के बारे में शायद ही अब कोई जानता होगा। अब दूसरी विधि जो है खेचरी। ये खेचरी योग के अंदर एक ऐसी प्रणाली है जिसमें साधक अपनी जिह्वा का प्रयोग करके अपने भीतर के खेचर तत्व को जागृत करता है। इस विधि में व्यक्ति अपने शरीर से नहीं उड़ता, बल्कि साधक अपने भीतर अपने मन मस्तिष्क को, अपने अवचेतन मन की शक्तियों को इस हद तक जागृत कर लेता है कि वो भीतर से ही कहीं की भी यात्रा कर सकता है। भविष्य को देखना, टाइम ट्रेवल, ये सभी विधियां हमारे भीतर के मन की शक्ति से ही जागृत होती हैं। यह कोई भारी भौतिकी अवस्था नहीं होती, बल्कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, मतलब जिसे आप कहते हैं कि अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर कहीं ले जाना। यह सब कुछ भौतिकी रूप से नहीं होता, बल्कि ये आपके मन की भीतरी अवस्था होती है। वो सब कुछ आप अपने भीतर ही देख पाते हैं, जान पाते हैं। इसमें आपका शरीर कहीं भी उड़कर नहीं जाता। बस उस अवस्था में आपका मन वो सब कुछ प्रोजेक्ट करता है। जैसे प्राचीन काल में साधक या ऋषि मुनि अपनी आंखें बंद करके भूत और भविष्य को आसानी से देख पाते थे और त्रिलोक की यात्रा कर पाते थे, इसी प्रकार से इस खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। आप अपने शरीर को क्या समझते हैं? आपके शरीर में, आपके मनोतत्व में अनेकों रहस्य और लोक छुपे हुए हैं। आमतौर पर आप और हम हमारा विज्ञान 3D यानी 3 आयाम को जानते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से आयाम हैं जो आपके इस शरीर के भीतर गहरे तल में उस चित्त की अवस्था में छिपे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स के वो सभी रहस्य आपके भीतर ही हैं। और शायद इसीलिए एक वैज्ञानिक स्पेस और टेक्नोलॉजी की मदद से आकाश के रहस्य को समझने की कोशिश करता है, चांद मंगल तक जाता है, प्लैनेट्स की स्थिति देखता है। और हमारे अध्यात्म में एक योगी आंखें बंद करके कहीं भी बैठ जाता है या किसी पेड़ के नीचे, और वो सब कुछ अपने भीतर ही देख लेता है। वो आकाश और ऐसे भी वो प्लैनेट्स जहां तक हमारा विज्ञान भी नहीं पहुंचा। और शायद इसीलिए हजारों लाखों साल पहले वेद उपनिषद में इस ब्रह्मांड के काफी रहस्य और इनकी सटीक गणना, इन सब का वर्णन पहले ही कर दिया गया था। और उस समय हमारे पास इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी और विज्ञान नहीं था। अगर ये यूनिवर्स के रहस्य आपके भीतर ही नहीं है, तो इसका पता कैसे लगाया जा चुका था? और आज भी मैंने ऐसे बहुत से योगियों को देखा है जो हमारे इस मॉडर्न साइंस के बारे में नहीं जानते। वो अपनी आंखें बंद करके गहरे ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे रहस्य बता देते हैं जिनके बारे में आज का पढ़ा लिखा इंसान नहीं जान पाता। तो इसका मतलब ब्रह्मांड में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है या वो जो नहीं भी दिखाई पड़ता है, इस यूनिवर्स के वो सभी रहस्य हमारे इस भौतिक शरीर में, हमारे चित्त की कहीं गहरी अवस्था में उस सब की जानकारी पहले से ही मौजूद है। तो खेचरी वह विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर ही अनंत संसार में जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे भीतर कोई रहस्यमय संसार है?
जो 14 लोग बाहर बताए जाते हैं वही हमारी कुल कुंडलिनी के भीतर बताए जाते हैं। जब आप सातों चक्रों में नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो क्रमशः वही सातों लोग कहे जाते हैं, और जब आप अपने सातों चक्र से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं पाताल तक तो 7 लोग ये कहे जाते हैं। तो एक योगी खेचरी क्यों करता है और इस खेचरी के पीछे साधक का क्या उद्देश्य होता है? क्या हम बाहर के आकाश में जिस तरह से उड़ान भर सकते हैं जैसे हवाई जहाज के जरिए, क्या हम उसी प्रकार अपने भीतर के आकाश में उड़ान भर सकते हैं? अब ये हमारे भीतर कौन सा आकाश है? किस आकाश की बात कही जा रही है? क्या वो हमारे चित्त का आकाश है या फिर हमारे मन का, बुद्धि का या फिर कल्पना का? खेचरी के मामले में शायद कुछ लोग इतना ही जानते होंगे। देखिए, खेचरी केवल एक मुद्रा नहीं है बल्कि ये खेचरी एक विद्या है। अब असल में खेचरी विद्या के अंदर जो तकनीक, जो विधि है वो खेचरी मुद्रा है। कई जगहों पर उल्लेख मिल जाता है कि खेचरी विद्या में कुछ हठयोगी अपनी जीवा के नीचे वाले हिस्से को काट लेते हैं और अपनी जीभ को पकड़ के खींचकर उसे लंबा कर देते हैं। तो हठयोगी के बारे में हमने बहुत सुना होगा कि एक हठयोगी कुछ ऐसे ऐसे काम कर लेता है जिसे कोई साधारणतः मनुष्य नहीं कर पाता। लेकिन खेचरी के मामले में यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। खेचरी एक विशाल विद्या है, ये एक बहुत बड़ी विद्या है जिसके अंदर खेचरी मंत्र, खेचरी के यंत्र, खेचरी की क्रियाएं, खेचरी के आसन और खेचरी से संबंधित औषधि, भोजन नियम इत्यादि, इन सब का विवरण मिलता है। असल में यह खेचरी मुद्रा अपने आप में एक बंध है। जिस तरह से आपने मूल बंध के बारे में सुना होगा, यह भी एक बंध है जिसके अंतर्गत आप अपनी जिह्वा को अपने कंठ में लगाते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य कंठ को रोकना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य है अपने मनलोक में प्रवाहित हो रही ऊर्जा जो बहिर्मुखी है उसको स्थिर कर देना, उसको रोक देना, और उसे रोकने के बाद उस ऊर्जा को इकट्ठा करके एक खेचर के भांति उसका उपयोग करना। अब ये खेचर क्या होता है? असल में खेचर एक योनि है जिसमें व्यक्ति उड़ करके आकाश मार्ग पर जाता है, उसे खेचर कहा जाता है। और इस खेचरी विद्या में आप स्वयं को अपने भीतर ही खेचर उत्पन्न कर लेते हैं, मतलब आप स्वयं खेचर हो जाते हैं। खेचरी के साधक अपने मन शरीर यानी सूक्ष्म शरीर यानी हमारे भीतर चित्त में संपूर्ण अस्तित्व में जो ऊर्जा है उसे एकत्रित करके और फिर धीरे धीरे उस शक्ति का उपयोग करके अपने भीतर के आकाश में कहीं जाने के लिए करते हैं। अब ये खेचरी का साधक ऐसा क्यों करता है? वो भीतर के आकाश में कहां जाता है? देखिए, इसके बारे में मैंने अभी पहले आपको बताया था कि हमारे इस यूनिवर्स में न जाने कितने अनंत रहस्य हैं। तो साधक अपने भीतर उस भीतरी आकाश में वहां गोते लगाकर वहां सब कुछ वो अनंत रहस्य जान सकता है। और जब आप अपने भीतरी रहस्य को जानने लगते हैं तो आपके लिए यह बाहरी दुनिया केवल एक भ्रम रह जाती है, इससे मोह खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखना, इस खेचरी मुद्रा से आप अपने भीतर के आकाश में उड़ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस विद्या से आप अपने स्वशरीर बाहर के आकाश में उड़ पाएं, नहीं। आध्यात्म के मार्ग पर आप अपने भीतर के और इस यूनिवर्स के भीतरी रहस्य जान पाते हैं। इसमें आपका शरीर केवल एक यंत्र की तरह काम करता है, बाकी घटनाएं आपके भीतर घट रही होती हैं। और अगर इस भौतिक संसार के बारे में जानना है तो उसके लिए तो हमारा विज्ञान है ही, वो सब कुछ बताता है। तो खेचरी वो विद्या है जो आपके मन मस्तिष्क के द्वार खोल देती है, आपके इस भौतिक शरीर की संभावनाओं से परे ले जाती है। तो आप लोग अब यह सोच रहे होंगे, क्या ये खेचरी विद्या हम पा सकते हैं? क्या हम इसे कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। इसके लिए आप वज्रासन, सिद्धासन, कोई सा भी आसन कर सकते हैं, अपनी जीभ को पीछे की तरफ ऊपर कंठ के पास में अवरुद्ध करके, और बस वैसे ही करना है जैसे आप सामान्य ध्यान करते हैं। बाकी आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप खेचरी सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिद्ध गुरु से सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें वीडियो में नहीं बताई जा सकती और बहुत सी विद्याएं जो बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। तो बस आज का ये वीडियो था खेचरी मुद्रा के बारे में। तो मिलता हूं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।